जय माता दी। नमस्कार। ट्रेडिंग की लर्निंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी जो लाइव मार्केट में स्टॉक ऑप्शंस में काफ़ी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि इंडेक्स में मोमेंटम एंड इंडेक्स में स्ट्रेटेजी किस तरीके से वर्क करता है। एंड वहाँ पे काफ़ी बेटर तरीके से हम लोगों ने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेटअप पे काम किया एंड देखा वहाँ पे कि जो है हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड का जो आप लोग कहते हो 1:1 1:2 समथिंग इस तरीके का काफ़ी बेटर तरीके से था। तो सिमिलर स्ट्रेटेजी है, हम लोग उसको आज हम लोग ट्रैक करने वाले हैं कि क्या वो स्टॉक्स में भी बेटर तरीके से वर्क करता है या नहीं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए कंसेप्ट सिमिलर है कि जैसे कि हमें आज के दिन ट्रेड करना हो एंड यस यहाँ पे आपके पास हमेशा एक बफेट होना चाहिए कि बास्केट होना चाहिए स्टॉक्स का जिसपे आप बेटर तरीके से वर्क कर पाओ। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप किसी भी स्टॉक में सिलेक्ट कर लो एंड वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, वर्क तो करेगा बट क्या होता है कि स्टॉक्स में मोमेंटम आपको पता भी होना चाहिए कि स्टॉक्स में कुछ स्लगिश मोमेंटम है, लो बीटा काउंटर है या हाई बीटा काउंटर, वोलेटिलिटी कैसी रहती है, किस टाइम कैसा मोमेंटम देखने को मिलता है, सेक्टर किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहा है, थीम में कैसा सेक्टर भी चल रहा है। जैसे कि करंट ट्रेंड में आप देख सकते हो कि मेटल्स प्लस आईटी में काफी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। एटलीस्ट आपको एक मोमेंटम ये सब चीज़ों को पता होना चाहिए कि मतलब अगर मैं ट्रेड भी करना हो तो वो किस सेलेक्टिव स्क्रिप्ट में ट्रेड करना हो एंड करंट थीम कैसा है, किस में मोमेंटम ज्यादा बेटर है, इधर अप साइड और इधर डाउन साइड किसी भी सेक्टर में। ऐसे कि रियलिटी आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली प्रेशर में बना हुआ है। फिर आउट परफॉर्मेंस के हिसाब से मेटल्स ट्रैक कर सकते हो, आईटी ट्रैक कर सकते हो जिसमें कि एक अच्छा सबसेट मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। जिससे कि स्टॉक इंडेक्स में क्या है कि चलो एक बार समझ में आता है कि वहाँ पे मोमेंटम कुछ ना कुछ आपको एक हाई लिक्विड काउंटर है तो आसानी से मोमेंटम मिल जाएगा। बट स्टॉक्स में एटलीस्ट आपको इस सेक्टर परफॉर्मेंस पता होना चाहिए, मार्केट का थीम पता होना चाहिए जिससे कि आप प्रॉपर्ली चीज़ों को ट्रैक कर पाओ। इसके लिए सेक्टर परफॉर्मेंस प्लस मार्केट का थीम एंड उसके साथ ही साथ कि मतलब आपकी आपको एटलीस्ट 30 to 40 स्टॉक्स का बास्केट डेफिनेटली होना चाहिए जिससे कि आपको उस स्टॉक्स का मोमेंटम पता हो। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे काम कर सकते हो। जैसे आप ध्यान से देखो कि हमारे पास भी स्टॉक का बास्केट हमेशा प्रिपेयर रहता है जब हम लोग रेगुलरली ट्रैक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इंट्राडे के स्टॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके साथ ही साथ अगर हम लोग बास्केट की बात करें तो यहाँ पे हमारे ऑलरेडी सभी काउंटर जो है स्टॉक्स यहाँ पे ऑलरेडी सब लिस्टेड है। तो इन सभी का बास्केट ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर है। तो आपके पास भी एक बास्केट होना चाहिए इसी तरीके का कि जहाँ पे आप प्रॉपर्ली चीज़ों को ट्रैक कर सको किस सेक्टर में कैसा मोमेंटम है एंड वहाँ पे किस तरीके का वहाँ पे ट्रेड को ट्रैक करके परफॉर्म कर सकते हो। चलिए बात करें कि यहाँ पे जैसे कि हमें ट्रेड करना हो तो किसी भी स्टॉक को आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि हमारे एक ऑल टाइम फेवरेट काउंटर है, हम लोगों ने मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया है, दैट इज अवर टाइटन का ज्वेलरी बास्केट से हमारा ऑल टाइम फेवरेट काउंटर है। एंड रिसेंटली कुछ स्टॉक और भी इसमें एड ऑन हुआ है जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, बट वहाँ पे ऐसा मोमेंटम नहीं मिलता है। कैश काउंटर में आप देखोगे तो पीसी ज्वेलर्स भी हैं बट वहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम नहीं रहता है, पेनी सेक्टर जैसा लगता है। बट यस अफिना बास्केट में हमारे ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक्स हैं एंड हम लोगों ने इसके ऊपर काफी टाइम डिस्कशन किया। इसका मोमेंटम लोग हम डेफिनेटली ट्रैक भी करते हैं एंड इस स्क्रिप्ट से रिलेटेड काफी सारे ट्रेड हम लोग अपने फ्री चैनल पे देखने को मिलता है आपको। और इस वीडियो का चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हम लोगों ने अपने चैनल पे कई बार टाइटन रिलेटेड स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोगों ने काम भी किया है। वहाँ पे काफ़ी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिली है, एज अपसाइड अदर डाउनसाइड जो भी हो। पर फिलहाल इसमें ट्रेंड जिस भी तरीके का है थोड़ा एक अपसाइड मोमेंटम भी है। एंड इससे रिलेटेड एक और स्क्रिप्ट है जो आप ट्रैक कर सकते हो, दैट इज मुथूट फाइनेंस का मन्नापुरम। ये सब एक इसी थीम से रिलेटेड है। एंड करेंटली जैसे आप देख सकते हो कि भाई बात हो रही है कि भाई ये हम लोगों ने टाइटन क्यों सेलेक्ट किया। ये देखो टाइटन में क्या है ना कि एक तरीके से ज्वेलरी आपने देखा होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर में मोमेंटम किस तरीके का है, इंटरनेशनल मार्केट में थीम इस तरीके की प्ले हो रही है। एंड उसी तरीके से हम लोगों ने मेटल्स को भी ट्रैक करा, मेटल्स भी काफी लोगों ने वर्क करा जैसे कि हिंडाल्को हो गया, जिंदाल स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, सेल हो गया, वेल हो गया। तो इन सभी हम लोगों ने काफी टाइम से ट्रैक करे। एंड आईटी बास्केट हम लोगों के बास्केट में काफी टाइम से ट्रैक हम लोग उसको भी करते आ रहे हैं। तो भी उसी सेक्टर के थीम के हिसाब से वर्क करेंगे तो स्टॉक्स में ज्यादा अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। सेक्टर्स के थीम का अपोजिट आप काम करोगे तो मे बी सम टाइम प्रॉफिट तो मिल जाएगा बट वहाँ पे क्या होगा, कभी कभी आपने अगर साइडवेज में स्टक हो गए तो प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा, अननेसेसरी आपका लॉसेस हो जाएंगे। चलिए बात करें यहाँ पे जैसे कि हमें टाइटन को ट्रैक करना हो, जैसे कि हमें 12th को ट्रेड करना था तो हमें 11th का डेटा हमें चाहिए। 11th के डेटा में क्या होगा कि आप डेली चार्ट पे आ जाओगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा कि डेली चार्ट पे 11th के चार्ट पे वहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम था एंड किस तरीके का बास्केट था एंड किस तरीके का हमारा वहाँ पे रैली था। एंड जिस यहाँ पे एक हाई एंड लो हमें चाहिए होगा तो डेली चार्ट पे आपको ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाएगा।
5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल जाएगा, बट वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ पर सिंपली आपने इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे कर्सर को प्लॉट किया एंड यहाँ पे आपको हाई एंड लो दोनों देखने को मिल जाएगा। जैसे कि बात करें 12th को हमें ट्रेड करना था, तो 11th का जो हाई एंड लो है दैट इज हाई हमारा दैट इज 3885.8 एंड यहीं पे बात करें इसका लो कितना है दैट इज 3777। तो ये दोनों हमारे पास आ गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट काम क्या होगा, हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है। तो इंट्राडे के लिए क्या होगा कि हम लोग हमेशा 5 मिनट टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं। जैसे कि बात हो रही है यहाँ पर टाइटन की, तो टाइटन की चार्ट पे चले जाएंगे एंड वहाँ पे हमें देखना होगा कि प्राइस में किस तरीके का इन्फ्लुएंस है। 4 प्राइस हमें चाहिए। फिलहाल हम लोग प्राइस की बात करें, साथ भी काम हम लोगों ने टाइम के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। तो आप वहाँ पे इस चैनल के प्लेलिस्ट में गैन ट्रेडिंग में आप जाकर चेक करोगे तो टाइम रिलेटेड भी काफ़ी सारे कंसेप्ट ऑलरेडी शेयर है। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्राइस रिलेटेड, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको प्राइस एंड टाइम दोनों का कन्फ्लुएंस मिलेगा, तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे कंसेप्ट है जो कमिंग सीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। टाइम पे भी बात हुई है, प्राइस पे भी बात होगी, हम लोग प्राइस एंड टाइम दोनों को साथ में लेके चलेंगे, तो उसके ऊपर भी हम लोग अपकमिंग सीजन में आपको वीडियो देखने को मिल सकती है। चलिए बात करें, जैसे कि हमारा पहला कैंडल था दैट इज 12th को हमें ट्रेड करना था। तो 12th का जो फर्स्ट कैंडल था दैट इज 9:15 का कैंडल है हमारा, इसका जो हाई एंड लो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका हाई कितना दैट इज 3857.9 एंड लो कितना दैट इज 3831.9। ये दोनों प्राइस हो गया एंड प्रीवियस चार्ट का प्रीवियस डे का डेली हाई एंड लो, ये दोनों मतलब वो दोनों प्राइस एंड करेंट सेशन का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो, ये दो प्राइस मतलब 4 प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 2 हाई एंड 2 लो। उसके बाद क्या होगा, हम लोग सिंपली अपने एक्सेल डेटा को ओपन कर लेंगे जहां पर आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेशन है, यस प्राइस का कन्फ्लुएंस है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप उसको थोड़ा मर्ज करोगे तो हम आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ बात हो रही है टाइटन की, ये रहा टाइटन का चार्ट, टाइटन का सभी प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी पहले से मेंशन है। 11th का डेट था, 11th के लिए हाई एंड लो ऑलरेडी मेंशन है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस फिगर आउट करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। ट्रेडिंग डेट हमारा क्या है, 12th एंड 12 दिसंबर को है, तो 12 दिसंबर का ये है एंड ये जो TDS है ट्रेडिंग डेट का समेशन है। अब सिंपली सो बेसिकली एड ऑन करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा दैट इज 15 का। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। रिवर्सल की बात हो रही है तो हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे जो है इन डिफरेंस प्लस इन TDS का आप एड ऑन करोगे, उसका वहाँ पे स्क्वायर फाइंड करोगे तो आपको रिवर्सल मिल जाएगा। अभी बात हो रही है इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा दैट इज टी है, दैट इज टुडेज है, मतलब फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई हमने देखा था दैट इज 3857.9 था एंड टुडे लो दैट इज आज के सेशन का जो हमारा टुडे लो था फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का दैट इज 3831.9। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको चार्ट में क्लियरली विजुअल हो जाएगा। ये रहा इस कैंडल का हाई कितना दैट इज 3857.9 एंड लो कितना दैट इज 3831.9। हमको ना एग्जैक्टली यही डेटा प्लॉट करा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे पास जो है अपसाइड रिवर्सल कब मिलेगा एंड डाउन साइड रिवर्सल कब मिलेगा। अब देखो ध्यान से, ये रहा हमारा अपसाइड रिवर्सल हमें 3867.5 के ऊपर जाना है एंड लो हमारा 3822 के ऊपर, दैट इज 3868 और 3822। तो 3868 के ऊपर जो है अगर ये सस्टेन करेगा तो हम लोग वहां पे अपने जो है अपसाइड के लिए जा सकते हैं एंड डाउन साइड के लिए हमेशा 3822 के नीचे। अभी बात करें यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप क्या करोगे, चार्ट प्लॉट कर लोगे अपने रेड लाइन से दैट इज 3868 एंड यहाँ पे जो है तो जो दूसरा प्राइस रहेगा दैट इज अब 3822। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एंट्री ऐसे नहीं लेना है कि कहीं पर भी एंट्री मिल गया एंड यहाँ पे अगर वीक मिल रहा है तो आपको एंट्री ले लेनी, ऐसे नहीं होता है। हमेशा हम लोगों ने डिस्कशन करा है कि जब भी आपको एंट्री लेनी है तो हमेशा हमें जो है एटलीस्ट कैंडल का जो क्लोजिंग चाहिए वो हमें बॉडी के साथ चाहिए, दैट इज 3822 के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग होगी बॉडी के साथ तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट के लिए ट्रिगर करेंगे। लॉन्ग की बात हो रही है तो लॉन्ग के लिए हम लोग हमेशा बॉडी के, जैसे आप देखो ध्यान से इस कैंडल का हाई किया दैट इज 3868.9 एंड हमारा एंट्री कब रहा है दैट इज 3868 के ऊपर। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे तो ऐसा भी हो सकता था लोग बोले अरे यहाँ पे तो हाई निकल गया तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। हमेशा एंट्री जो है आप देखो ध्यान से, जैसे मार्केट इस पॉइंट के पास आया तो यहाँ पे एक प्रेशर फील हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश हो गया। आपने देखा ध्यान से एग्जैक्टली हमारा इसी प्राइस रेंज से जो है मार्केट नीचे की तरफ पुश हो रहा था। ये प्राइस रेंज क्या था, यहाँ पे आंसर का प्रेशर लेवल था कि मार्केट अगर इस प्राइस के पास जाएगा टाइटन तो उस डे जो है यहाँ पे कुछ सर्टेन एक डाउनसाइड मोमेंटम एक सर्टेन जर्क मिलेगा कुछ ना, मतलब अगर अपसाइड नहीं भी जाता है मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर जाएगा, रुक जाएगा, थोड़ा देर टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद वो फर्दर अपसाइड रैली को कंटिन्यू करेगा। तो एक्जैक्टली यहाँ मार्केट ने क्या किया, जैसे हमारे प्राइस रेंज के पास गया यहाँ इसने होल्ड किया एंड इसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, मतलब हमारे 10:30 पे इस कैंडल में हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है। एंड इसके बाद आप देखो ध्यान से कि अगर इसका टारगेट एंड एसएल की बात कर ले तो हमारे पास जो है टारगेट भी पहले से प्री मेंशन्ड है एंड एसएल पहले से प्री मेंशन्ड है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड यस
यहाँ पे आप देखोगे कि एसएल जो है कितने पॉइंट का एंड टारगेट कितने पॉइंट का, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्क रिवॉर्ड समझ में आ जाएगा। देखिए इन ऑप्शन ये रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा उस तरीके से वर्क नहीं करता है, क्योंकि आप स्पॉट पे काम नहीं करो, स्ट्राइक पे काम करो। लोग यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड की बातें करते हैं, तो ठीक है उनके लिए भी सही बात यहाँ पे दिखा रहे। तो आपको 3893.5 का हमारा पहला टारगेट था, 3844.9 का हमारा एसएल था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने टारगेट लाइन को प्लॉट कर लेंगे, दैट इज 3833.9। इसको हम लोग जो है 3844.9 ये हमारा एक जो है एसएल का लेवल था। सो क्या करेंगे हम लोग अपने एसएल पॉइंट को यहाँ से मेंशन कर देंगे ब्लैक लाइन से, एंड टारगेट रहता दैट इज हमारा 3893.5। तो यहाँ पे एक और लाइन प्लॉट करेंगे, दैट इज ये रहा लाइन 3893.5। यस, अब देखो ध्यान से मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली हमारे टारगेट को जैसे ही हिट किया यहाँ पे, इसी टारगेट से मार्केट जो है नीचे की तरफ पुश हो गया। मतलब यहाँ पे जब वो ब्रेकआउट करने जा रहा था, जब वो एंट्री ट्रिगर कर रहा था, उस टाइम भी मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एंड इसके बाद जब मार्केट हमारा एग्जैक्टली टारगेट को हिट किया तो वहां से यू टर्न लिया, तो यहाँ से इसने रिवर्सल दिखा दिया। अब देख लो कि लेवल का कॉन्फ्लेंस कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मार्केट वन वे कहीं भी चला जा रहा है, तो हमारे लेवल टू लेवल अगर आप वर्क को ध्यान से आप देखोगे तो लेवल पे जैसे ही मार्केट जा रहा है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रहा है। मतलब अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा रुकावट मिलेगा, अगर डाउन साइड की तरफ जा रहा है यहाँ पे टारगेट आएगा तो थोड़ा सा अपसाइड की तरफ पुश हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि वन वे वो डाउन साइड की तरफ आएगा तो डाउन साइड की तरफ ही चला जाएगा, एंड अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है तो अपसाइड की तरफ चला जाएगा। आपने देखा किस तरीके से मार्केट यहाँ पर भी एक पॉज फील किया, एंड सेकंड है जब मार्केट हमारे टारगेट लेवल को हिट किया तो अगेन यहाँ पर एक पॉज देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल का कॉन्फ्लेंस क्या बेसिकली एक गैन प्राइस रिवर्सल है। यहाँ पे प्राइस पे जैसे मार्केट हिट कर रहा है तो वहां पे वो चीजें रिवर्स कर जा रही है। बेसिकली इसको एक तरीके का डायनेमिक कह सकते हो, क्योंकि ये फ्लक्चुएट चेंज करता है, फिक्स नहीं है। अगर फिक्स रहता तो हम लोग स्टैटिक के हिसाब से वर्क करते हैं। उसकी रिलेटेड हम लोगों ने काफी टाइम डिस्कशन किया। बेसिकली गैन प्राइस डायनेमिक लेवल है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लेंस आपको देखने को मिलता है। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये 3868 है, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे 3850 का कॉल ऑप्शन भी ट्रैक कर सकते हैं, दैट इज 1030 में, एंड इसका जो हाई प्राइस है दैट इज 1230 के आसपास जो है हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अगर ऑप्शन के थ्रू ट्रैक करोगे इस पोजीशन को, तो टाइटन 3860 का कॉल ऑप्शन है, तो यहाँ पे 1030 में आप ट्रैक करोगे, एंड वहाँ से जो है आपको जो है 1030 का कैंडल कौन सा है, ये रहा 1030 का कैंडल। यस, इस कैंडल का हाई कितना है, 67 का क्लोजिंग है। तो 67 के बाद मार्केट जो है आपको 1230 मतलब ये है 676, ऑलमोस्ट आपको 9 से 10 पॉइंट का टारगेट मिला है। एंड टाइटन का लॉट आई थिंक 175 का है, तो 10 पॉइंट में आपको आसानी से 1600-1700 रुपये का गेन देखने को मिल रहा है। अगर एक दो लॉट में भी आप काम करते हो तो आसानी से 3 से 4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है टाइटन सेक्टर में। आपने देखा कि कितना ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है, एंड काफी अच्छे तरीके से बेटर रिस्क रिवार्ड के साथ आपको वर्क करता हुआ दिख रहा है। इन केस अगर टाइटन में टारगेट हिट नहीं होता तो हमारे पास एसएल के लेवल पहले से प्री मेंशन था, दैट इज 3844.9। हम लोग यहाँ पे अपने एसएल को एक्सेप्ट कर लेते। ये बात होगी टाइटन में मान लेते हैं कि बड़ा काउंटर था इसके लिए। अभी हम लोग ट्रैक करते हैं कि एक और काउंटर एशियन पेंट का। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे भी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम था, क्या ये चीजें ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ अपसाइड के लिए ही वर्क करता है या डाउन साइड के लिए भी। तो हम लोग यहाँ पर भी देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मार्केट में अगर ट्रेंड अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, तो हो सकता है कि किसी मार्केट का ट्रेंड अगर अपसाइड हो तो हमारे पास स्क्रिप्ट में जो एंट्री ट्रिगर हो रहा है डाउन साइड में, तो क्या हम लोग हमारे पास वहाँ पे टारगेट मिलते हैं कि नहीं, हम लोग उसको भी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। देखिए 12th को मैं ट्रेड करना था, 11th का हाई एंड लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, एंड 12th का जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से इस बास्केट में मैंने वर्क, एंड यस ये भी एक हमारी इंपॉर्टेंट बास्केट है। थोड़ा सा एक लो बीटा काउंटर है, थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम नहीं रहता, बट समहाउ कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको ज्यादा बड़ा एसएल भी देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा स्लो चल रहा है ये काउंटर, बट यस ये बास्केट में हमेशा ही रहता है। एक हमारा लार्ज कैप है तो डेफिनेटली इसको हम ट्रैक करते हैं, क्रूड रिलेटेड स्टोरी यहाँ पे चलती है, तो थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है कभी कभी। जैसे कि बात करें हमारे पास फर्स्ट 11th का जो हाई एंड लो हम लोगों ने मार्क किया, एंड 12th का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा कि हमें अपना पास जो है अपसाइड एंड डाउन साइड के दोनों लेवल मिल जाएंगे। सिमिलर कैलकुलेशन है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा टाइटन के सेक्टर में, वैसे हम लोग बात करें शॉर्ट साइड के लिए हमारी एंट्री ट्रिगर कब हो रही है, दैट इज 2805 के ऊपर एंड 2770 के नीचे।
2805 एंड 2770 के नीचे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपनी लाइन को प्लॉट कर लेंगे एंड यहाँ से जो है एक अच्छा हम लोग देखेंगे कि किस भी साइड में हमारा एंट्री ट्रिगर हो रहा है, डाउन साइड या अप साइड में। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंट्री ट्रिगर हो रही है डाउन साइड में, अप साइड देखने का मतलब नहीं है। एंड डाउन साइड में जैसे हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है, इसका मार्केट जैसे इस लेवल के पास आ रहा है तो मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक रहा है। सेकंड डे मार्केट जब इस लेवल के पास आया तो अगेन मार्केट यहाँ पे हॉल्ट किया, फिर से मार्केट डाउन साइड की तरफ पुश हो गया। एंड टारगेट की बात कर लें तो हमारे पास जो है डाउन साइड क्लियरली टारगेट विजुअल थे। ऐसा हमारा था, डेट इज 2787.85 का, डेट इज 2788 का, एंड हमारा टारगेट था 2752 का, हमारा पहला टारगेट था। तो हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा यहाँ पे टारगेट देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियरली जो है टाइटन ने 2752 और 2746 का लो बनाया, मतलब हमारे 2752 का जो लो था, टारगेट को हम लोग एक बार के लिए ब्लैक लेंस से प्लॉट करके दिखाते हैं। दैट इज 2752 का हमारे यहाँ पे लो था। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करी है, यहाँ पे किस तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से टारगेट हमें हमारा अचीव होता हुआ दिख रहा है। एंड आप देखो ध्यान से, मार्केट ने जैसे ही हमारे टारगेट को हिट किया, एक्जैक्टली उसी लेवल से रिवर्स कर गया, एक्जैक्टली अपसाइड लेवल को पुश हुई। मैंने हमने क्या कहा था कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो अगर हमारे पास वहाँ पे एक प्राइस रिवर्सल लेवल देखने को मिलेगा, डायनेमिक लेवल, तो वहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ पुश होगा। सिमिलरली मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ जाता रहेगा एंड हमारे पास प्राइस रिवर्सल का लेवल मिलेगा तो वहाँ से मार्केट अगर अपसाइड की तरफ पुश होने के लिए जा सकता है। तो ये मल्टीपल चीज़ें थोड़ा सा ट्रैक करोगे तो लेवल बाय लेवल, तो प्राइस के पास मार्केट तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली हलचल करता है एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सिंपली आप देख सकते हो कि डाउन साइड में मार्केट का ट्रेंड, मेजर ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, बट समहाउ अगर हमारी एंट्री ट्रिगर डाउन साइड में हुई इस स्क्रिप्ट में, तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे से टारगेट हमें देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे भी काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से हमें मार्केट ने अच्छे तरीके से रिवॉर्ड भी करा। चलिए ये तो बात होगी कुछ हाई, मतलब बीटा काउंटर, मतलब एक तरीके का जिसमें की वैल्यूएशन हाई है। एंड बात करें यहाँ की कि एक और स्क्रिप्ट देख लेते हैं जो कि विद इन 1000 रुपीज के अंदर ट्रेड कर रहा है, दैट इज हमारा स्क्रिप्ट ट्रैक करते हैं, दैट इज इटर्नल का। देखिए यहाँ पे भी एक इसी तरीके का मोमेंटम है। 11th का जो डेटा है, हाई एंड लो हम लोगों ने मार्क किया। 12th को हमें ट्रेड करना था तो 12th का भी हाई एंड लो हम लोगों ने मार्क किया। एंड इसके बाद हमारे पास जो है अपसाइड एंट्री एंड डाउनसाइड एंट्री के लेवल यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद क्या हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इंट्राडे का चार्ट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रैक करते हैं कि ये स्क्रिप्ट में भी वर्क कर रहा है कि नहीं, तो हम लोग वहाँ पे भी ट्रैक करेंगे। देखिए हो सकता है कि किसी किसी दिन आपके किसी ट्रेड में टारगेट नहीं मिले, तो आपको अगर आपका पास एसएल आपका सिस्टम में ऑलरेडी मेंशन है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे अपने एसएल के साथ वर्क कर सकते हो। अगर एसएल मेंशन नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। दैट इज 295.8 के ऊपर लॉन्ग एंट्री। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे अपने एंट्री लेवल को इस स्क्रिप्ट में। एंड यहाँ पे जैसे भी देखिए यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी आपको एंट्री लेट भी मिलेगा, तो आपको उन चीज़ों को ट्रैक करना है कि एंट्री लेट हो रही है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन को एडजस्ट करोगे। कभी कभी एंट्री जल्दी हो जाती है तो फिर वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हमारे यहाँ पे अक्सर एंट्री ट्रिगर हुआ कितने बजे, 11:50 में। अभी हम लोग यहाँ पे बात करें कि हमारे पास टारगेट क्या था, तो टारगेट के लेवल आप देख सकते हो, 298.1 का हमारा पहला टारगेट था। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 298.1 इन चीज़ों को यहाँ पे प्लॉट करते हैं, दैट इज टारगेट लेवल को 298.1। तब देखो ध्यान से मार्केट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमारे एंट्री को जैसे ही हिट किया, मार्केट यहाँ पे पॉज कर गया। यहाँ पे इसने आधे घंटे टाइम स्पेंड किया, ऑलमोस्ट आधे घंटे। एंड इसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके हमारे टारगेट के पास जैसे ही पहुंचा, फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया, फिर यहाँ मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ पूछ रहा है। हम लोगों ने मल्टीपल टाइम दिखाया कि जब भी वो डायनेमिक प्राइस के पास मार्केट हिट कर रहा है, अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश हो रहा है। और जब मार्केट नीचे से ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ जा रहा है एंड हमारे पास नीचे अगर कोई प्राइस का डायनेमिक लेवल है, तो वहाँ पे मार्केट जैसे ही हिट करेगा तो एक बार वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश होगा, मतलब एक तरीके का काउंटर ट्रेंड आता है। तो ऐसे आप देखो यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुआ तो मार्केट यहाँ पे हॉल्ट किया। सिमिलरली यहाँ पे जैसे मार्केट ने टारगेट हिट किया तो यहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट किया। तो आप देख सकते हो इसको इन टर्म्स ऑफ आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रैक करोगे तो 11:50 हमारे एंट्री ट्रिगर हो रही है, दैट इज इटर्नल का 300 का कॉल ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। एंड वहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम देन किस तरीके का टारगेट था, तो काफी ब्यूटीफुल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे बात करिए इटर्नल 300 का कॉल ऑप्शन में आप देखोगे यहाँ पे तो कितने ब्यूटीफुल तरीके से वहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे बात करें यहाँ की, दैट इज 11:50 में हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है। 11:50 का कैंडल ये है, दैट इज 4.85 का क्लोजिंग। एंड यहाँ पे वन वे हमें कहाँ तक हाई देखने को मिला है, ऑलमोस्ट बात कर ले यहाँ पे तो जो है ऑलमोस्ट 6 रुपीज, मतलब हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.2 रुपीज का गेन मिला है। 1 रुपये भी अगर आप कंसिडर करो, 1 रुपये भी आपको यहाँ पे गेन मिलता है, तो सिमिलरली यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ 2425 का लॉट है, तो 2425 रुपये का गेन आपको आसानी से एक ट्रेड में देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 25% का आरओई है एक ट्रेड में। तो काफ़ी अच्छा डील है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भी ये परफॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो आपने देखा कि हम लोगों ने मल्टीपल ट्रेड को ट्रैक किया, वहाँ पे कितने ब्यूटीफुल तरीके से मेरे फेवरेबल तरीके से यहाँ पे टारगेट आते हुए दिख रहे हैं एंड काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड वर्क भी कर रहा है।
इसमें एसएल बहुत ही स्मॉल रहता है एंड यस आपके पास डेफिनेटली बास्केट होना चाहिए एंड सेक्टर का थीम पता होना चाहिए कि करंट थीम कैसा है, तो फिर आप उन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। यस यहाँ पे काफ़ी लोगों की क्वेरी अगेन आएगी कि ये एक्सेल डेटा कहाँ मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल सकता है, हमें ज्वाइन करके आप चेकआउट कर सकते हो, तो आपको एक्सेल से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड और कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।